नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें स्थापना दिवस पर आज ज्ञान और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी ने विश्वविद्यालय की पीठ थपथपाते हुए इसे हीरे तलाशने की खान करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह किशनगढ़ अपने मार्बल के लिए मशहूर है, अब ये अपनी प्रतिभाओं के दम पर विश्व पटल पर छा रहा है। प्रोफेसर जोशी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते प्रभाव पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल आंख बंद करके नहीं बल्कि पूरी समझदारी के साथ होना चाहिए। वहीं सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन की संस्थापक स्वाति गोया शर्मा ने बॉलीवुड पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि आज के दौर में पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कई बार गलत हाथों में चले जाते हैं। कुलपति प्रोफेसर आनंद भाले राव ने राजस्थान की मिट्टी से जुड़े दो महान कलाकारों को जीवन साधना गौरव पुरस्कार से नवाजा। साथ ही उन्होंने प्रदेश के उन कलाकारों को भी बधाई दी जिनके नाम हाल ही में पद्मश्री के लिए घोषित हुए। शिक्षा, कला और तकनीक पर हुए इस मंथन ने पूरे कैंपस में नई ऊर्जा भर दी। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये 18वां स्थापना दिवस है और ये जो सफ़र है राजस्थान विश्वविद्यालय का, ये बहुत ही गौरवशाली सफ़र रहा है। इसमें इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नैक का A++ ग्रेड मिलना और लगातार इतने वर्षों तक अपना स्तर बनाए रखना ये कोई आसान बात नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि किशनगढ़ को अभी तक मार्बल की नगरी, ग्रेनाइट की नगरी जाना जाता था। अब ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय एक हीरे तराशने की जगह हो गई है, जहाँ से देश के अलग अलग कोने में हीरे तराशे हुए हीरे जाएंगे। ये सारे अलग अलग शिक्षा जगत के हीरे हैं और ये अपने आप में विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना सुंदर परिसर है, इतना अच्छा वातावरण है। इसके माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी इसको बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र बहुत गौरवशाली और स्वर्णिम सफ़र है और आगे आने वाले वर्षों में ये विश्वविद्यालय और नए कीर्तिमान रचेगा। 18 साल हो गए आपने जी और जिम्मेदार हो गए। हाँ, इसीलिए ये भी है कि देखिए, जब आप 18 साल के विश्वविद्यालय हो जाते हैं तो अब आप नए विश्वविद्यालय नहीं रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और अधिक आपको न सिर्फ एक अच्छे विश्वविद्यालय के तौर पर अपने आप को स्थापित करना है, बल्कि दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं को मार्गदर्शन भी देना है कि कैसे अपने आप को श्रेष्ठता की पायदान पर ले जाएं, श्रेष्ठता के नए पैमाने गढ़ते रहें। तो ये भी एक विश्वविद्यालय, एक तरह से ये रिसोर्स सेंटर होता है ना, जो रिसोर्स सेंटर होता है वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। तो वो काम ये विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों AI के बारे में बड़ी बातें कही है जी। इससे फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा कुछ? जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि AI को हम एकदम अंधानुकरण, आंख बंद करके AI का प्रयोग ना करें, क्योंकि AI के जो नुकसान हैं, अभी देखिए लगातार इस बात को हो रहा है कि AI में जो इमेजेस मॉर्फ करके आ रही हैं और AI से बहुत सारी नई नई चीज़ों को जो हुई नहीं, जो घटी नहीं, वो भी लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये अभी हमारा समाज उन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। इससे समाज में कई नुकसानदायक चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो अपनी सोच है, अपनी रचनात्मकता है, अपनी जो बौद्धिकता है, इंटेलिजेंस है, वो हमारा अपना इंटेलिजेंस है। उसको AI के आगे हम गिरवी ना रखें। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमेशा समाज से जोड़ना चाहता है। तो जो स्थापना दिन होता है वो स्थापना दिन में हम अलग तरीके से मनाते हैं। और इस स्थापना दिन पर राजस्थान राज्य से जो इस साल पद्म अवार्डीज घोषित हुए हैं, उन लोगों को हम जीवन साधना गौरव पुरस्कार देते हैं। तो आज हमने गफरुद्दीन जी को, तागाराम जी को और महाराज जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको जीवन साधना गौरव पुरस्कार है, वो हमने दिया है। ये पुरस्कार साइटेशंस 51,000 की राशि और उनका सत्कार ऐसे होता है। उसी के साथ साथ महिलाओं को भी प्रमोट करना चाहिए, महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जो अलग अलग विषय में महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए भी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका सम्मान की बात हमेशा करते रहता है। तो वुमेन साइंस अवार्ड, वुमेन टेक्नोलॉजी पे अवार्ड होता है, और जो महिला है समाज में कुछ प्रभाव का काम करती है, ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के हम पुरस्कार यहाँ देते हैं। तो ये तीनों पुरस्कार आज दिए गए हैं। सर, 18 साल का जो सफ़र रहा, उस सफ़र को किस तरह देखते हैं आप? 18 साल का सफ़र अगर देखते हैं तो ये विश्वविद्यालय जब चालू हुआ तो ना इसके पास ज़मीन थी, ना कोई कमरा था। 2 खाली कोर्सेज से हमने चालू किया है। लेकिन जैसे मैंने मेरे भाषण में कहा है कि अनेकों चैलेंज हमारे सामने आए, अनेकों चुनौतियाँ आई, और हमारे पूरे पुराने जो वाइस चांसलर्स हैं, जो सारे शिक्षक हैं,
जो गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों ने सारी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। और ऐसे अवसर में बदलते हुए सबने जो काम किए हैं, जो काम कष्ट किए हैं, जो परिश्रम लिए हैं, इसका फल आज हमको मिल रहा है कि आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय A++ एक्रेडिटेड है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय QS एशिया रैंकिंग में 651st रैंकिंग मिला है। NIRF में हमको यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 89 रैंकिंग मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में 27वां रैंकिंग मिला है। इतनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे एक उपलब्धियां एक विश्वविद्यालय के पास अगर किसी में है तो ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और राजस्थान राज्य को भी ये अभिमान और गर्व की बात है कि ये एकमेव सरकारी विश्वविद्यालय है जिसको A++ एक्रेडिटेशन मिला है और इतनी सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां मिलेगी, रैंकिंग आपके मिलेगी। कार्यकाल की कोई खास बड़ी उपलब्धि हो? मेरे कार्यकाल की यही सबसे ज़्यादा उपलब्धि है कि एक विश्वविद्यालय को इतने कम साल में, कम पीरियड में इतने मान सम्मान मिलना, जो NAAC का A++ एक्रेडिटेशन मिलना, NIRF के टॉप 100 में रैंकिंग आना, QS एशिया रैंकिंग में विश्वविद्यालय को नाम आना, इसके साथ साथ नेचर इंडेक्स का भी टॉप रैंकिंग में नाम आना, ये सारी उपलब्धियां हमारे आने वाले 2-3 साल में हुई है। यही सबसे ज़्यादा उपलब्धि है। इसी के साथ साथ इस विश्वविद्यालय को हमने टीचिंग से रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो अगर हम देखते हैं तो 4 साल में 66 करोड़ से भी ज़्यादा रिसर्च फंडिंग आया है। इसको अगर हम महीने के तौर पे देखते हैं तो हर महीना 1 करोड़ रुपए यहाँ विश्वविद्यालय में आ रहा है। 600 से ज़्यादा पब्लिकेशन हो रहे हैं। इसका मतलब है हर महीने में 1-2 पेपर फैकल्टी मेंबर पब्लिश कर रहा है। ये बहुत ही उपलब्धि इस विश्वविद्यालय की। नहीं, बिल्कुल। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी स्पीच में आप जान ही गए होंगे उन लोगों का जिनका बाद में OTT बैन हुआ पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए, उनको पद्मश्री दिया गया। क्योंकि देखिए, दरअसल सब कुछ सरकार के सबसे टॉप लीडर्स नहीं देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट है। ज़्यादातर ये जो लिस्टें बनती हैं ये ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाई जाती हैं। हो सकता है उनके बचपन के कुछ फिटिशेस हों, और स्पेशली इन फिल्मों वालों के प्रति तो उनके फिटिशेस होते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो खिंचाते हैं और बाद में दिखाते हैं कि देखो हमने इसके साथ किया। तो ये क्या है कि पूरा समाज जब गलत नायकों को, गलत लोगों को जब नायक बनाता है तो वहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये लोग ये नाम देते ही क्यों हैं? ये लोग ये सिविलियन अवार्ड्स के लिए ये लोग नाम ये ऐसे वाले देते ही क्यों हैं? देखिए, कला के क्षेत्र में उनको होना चाहिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने इसमें साधना की, तपस्या की और कला के माध्यम से समाज में कुछ अच्छा संस्कार दिया। लेकिन आप कला सिर्फ इसलिए परसू कर रहे हैं कि आप ही का पैसा बने और आप ही के चीज़ें आएँ और आप मतलब बच्चे जाएँ भाड़ में। इस तरीके का अगर आप कला कर रहे हैं तो आप किसी भी अवार्ड के हकदार नहीं हैं, बल्कि आप सामाजिक बहिष्कार के हकदार हैं। पद्मश्री के लिए, ये पद्मश्री एक हमारे जो कलाकार है, जो पुरानी टाइम में जो लोग वाद्य बजाते हैं, मवेशी चराते समय जो ये बजाया जाता है, तो इसमें क्या है कि पद्मश्री तो कोई डिग्री से नहीं मिलती। पद्मश्री तो सिर्फ एक हुनर होता है जो कमाल करके दिखाता है। जो भी उसकी, जैसे पढ़ाई में तो डिग्री होती है तब वो जाके आगे बढ़ता है। इसमें कला में हुनर, अपना जो आदमी जो अपने हुनर से जो आगे जाता है उसको मैं बहुत ही अच्छे मैं तो देता हूँ, क्योंकि वो अपने हुनर से कहीं भी जा सकता है, पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो मैं अपने बचपन से ही सीखा था। मेरे पिताजी बजाते थे। मेरे पास जब उस टाइम में पहनने के लिए चड्डी भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं होते थे, मेरे माता पिता के पास कुछ नहीं था। उस टाइम मैं बकरियां चराते सीखा था। और मेरे पास फिर अलगुजे टूट गए, मेरे मिले नहीं। तो फिर मैंने अपने कोशिश करके मैंने बनाने सीखे, किसी से पूछ करके, किसी से उस्ताद बना करके। आज मैं पूरे वर्ल्ड में, मेरे जहाँ मैं अमेरिका में जहाँ गया हूँ, मेरे आज वहाँ स्टूडेंट हैं मेरे पास लेके आज। अभी भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, लोग कल आएंगे मेरे घर पे। तो ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे आज के जनरेशन के मैं सभी युवकों को, स्टूडेंटों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी कलाओं को आप हुनर से भी आगे बहुत कुछ कर सकते हो। सब कुछ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई अच्छी बात है, धार्मिक हिसाब से वो सारा अपने को मिलता है उसमें, लेकिन हुनर जो अपना है उससे बहुत ही कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए धन्यवाद। तगाराम भील, मैं गांव मूल सागर, जिला जैसलमेर से। और जो ये भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने मुझे जो पद्मश्री
का अवार्ड दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा पैतृक गांव कैथवाड़ा जिला डिग में है, लेकिन मैं अलवर में टाइगर कॉलोनी मुगस्का में रहता हूँ। ये मेरा पांडवों का महाभारत मेरा एक विरासत है, ये गाने की जो विधा है मेरी विरासत है भपंग वादन का, पांडवों का गाने का। मैं इसको बहुत गौरवान्वित करता हूँ क्योंकि मेरी लुप्त होती हुई कला को श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव से उठा करके दिल्ली तक पहुंचा दिया और वहां से भी मुझे इतना बड़ा ये नाम दिया गया है। मेरे राजस्थान सरकार और मैं भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस वक्त। जो अगर मैं ये नहीं मिलता तो मुझे यहाँ कौन बुलाता था। मुझे जब भी लोग लाइक करने लगे, बुलाने लगे हैं, जब साहब ने नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये अवार्ड का नाम दिया है, पद्म श्री की घोषणा की, उस दिन से लोग बहुत लाइक कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी डूबती हुई कला इसके माध्यम से वो बच गई है और अब ये आगे तक जाएगी और ये जिंदी बनी रहेगी। ये विरासत है मेरी, मैं और बच्चों को सिखा रहा हूँ, लोग सीख रहे हैं। अब मुझे जो अवार्ड मिला है इसको देखते हुए बच्चों में एक ललक पैदा हुई है कि अगर हमारे इस दादा को ये मिला है तो पोते करें किस दिन हमें भी मिलेगा कोई बड़ा अवार्ड, अब हम भी करेंगे इसको। ये विरासत आप अपने से अपने परिवार को ट्रांसफर कर रहे हैं? जी हाँ, अब परिवार को करो, मैं जो और दूसरे लोग हैं, अदर लोग कोई भी है जो मेरे पास सीखने आता है, मैं उसको भपंग वादन सिखाता हूँ। मैंने 13 लोगों के लिए तो PhD करवाया है इस पे, मेरी साहित्य पे, मेवा साहित्य को, और कम से कम 35 लोगों को मैंने भपंग वादन सिखाया है और चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप आए हैं, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? यहाँ पे भी आपको यहाँ सब मेरे सम्मानित करने का कार्यक्रम था, लोगों ने बुलाया, मैं साहब ने बुलवाया तो मैं सम्मानित किया गया। बहुत मान सम्मान हुआ है मेरे लिए। मैं सॉल उठाई गई है, कुछ मोमेंट दिए गए हैं और सबके बीच में बहुत आदर भाव सम्मान हुआ है, जिनका मौका भी था नहीं जिंदगी में। कैसे भी लम्हे आएंगे, फिर समय आएगा जो लोग मुझे एक लाइक करेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे इस यूनिवर्सिटी का, क्या नाम सर उसका पूरा? केंद्रीय विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ जो मैं बुला करके मेरा सम्मान किया और इतना मान सम्मान दिया है। मैं कहूँ मेरी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान का विश्व में नाम करे और ऊंचा बढ़े। श्रीमान आनंद साहब जी जो इसको संभाल रहे हैं वो बहुत कर्मठ एक कर्मचारी हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने सुना है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इसमें और ऐसे ही करते रहे जो हमारे राजस्थान का नाम हो और हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालय से लोग निकल के जाएँ, बच्चे निकल जाएँ जो हमारा देश का नाम गौरवान्वित करें। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मारवाड़ बस स्टैंड बालाजी पार्किंग के सामने पुष्कर, आपके भरोसे का एक नया इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। यहाँ एक ही छत के नीचे पाएं लेटेस्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य आधुनिक उपकरण बेहतरीन क्वालिटी, उचित कीमत और शानदार सर्विस के साथ ग्राहकों को मिलेगा खरीदारी का बेहतरीन अनुभव। आकर्षक ऑफर और आसान फाइनेंस सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध। आज ही पधारें और अपने घर को दे स्मार्ट अपग्रेड, क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजी का सही पता है संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। कॉन्टैक्ट नंबर 9828049777।